हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ISPCS सिंप्लीफाइड। तो इससे पहले मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स थे वो मैंने कराया। अब इस लेक्चर में मैं स्टेट गवर्नमेंट का जो भी मेन सीरीज़ और मेन स्कीम्स होंगे वो मैं कराऊंगा, और स्टेट बाय स्टेट हम चलेंगे। और मैं स्पीडी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को, अगर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं स्पीडी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको ये मेरी सीरीज़ फ़ायदा कर रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अगर आप इसे करोगे सब्सक्राइब तो मुझे लगेगा कि हाँ, मगर मैं जो काम कर रहा हूँ वो कुछ पर्पसफुल है, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं और आगे कंटिन्यू करूँगा इस सीरीज़ को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टेट वाइज चलेंगे। स्टेट वाइज में पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग यूपी की बात करते हैं। यूपी की पहली स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो वो है अभ्युदय प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या है, इसमें क्या करते हैं, टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है अभ्युदय प्रोग्राम, आप देखे होंगे वेरियस यूपीएससी टॉपर्स भी जो यूपी में पोस्टेड हैं वो इस अभ्युदय प्रोग्राम के थ्रू आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड करना उन स्टूडेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो उत्तर प्रदेश की पहली स्कीम थी अभ्युदय प्रोग्राम, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्कीम इज किसान कल्याण मिशन, KKM। व्हाट इज किसान कल्याण मिशन? तो इसमें मेन टारगेट क्या है कि फार्मर के इनकम को डबल करना है। तो डबल द इनकम ऑफ द फार्मर के इनकम को डबल करना है। कब तक करना है डबल? तो 2022 तक, ठीक है। टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर ऑफ उत्तर प्रदेश बाय ईयर 2022। सो किसान कल्याण मिशन इज दिस इज स्कीम स्टार्टेड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। सो नाउ थर्ड स्कीम इज यूपी मातृभूमि योजना। यूपी मातृभूमि योजना, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर है अंडर द 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें यही है कि जो भी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है यूपी में, ठीक है, उसमें 50% जो होगा वो उसके जितने भी कॉस्ट होंगे डेवलपमेंट के वो सारा यूपी गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेगी, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्कीम, बाल श्रमिक विद्या योजना। तो इसमें क्या है कि कोई भी स्कूल एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन ऑफ चाइल्ड लेबरर्स, ऑर्फेंस, लेबरर्स एट द एज ऑफ 8 to 18 ईयर्स। मतलब यही है 8 से लेकर 18 साल तक के जो भी बच्चे हैं, या तो वो किसी लेबर्स के बच्चे हैं, या फिर वो अनाथ हैं, ऑर्फेंस हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर्स में प्रैक्टिस्ड हैं, ठीक है, जो मजबूरी से, जो भी किसी मुसीबत से आकर के चाइल्ड लेबर में इंडल्ज हैं, उनके लिए एजुकेशन जो होगा वो फ्री होगा, ठीक है। तो इस एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी यूपी गवर्नमेंट। तो ये चारों स्कीम जो था, अभ्युदय प्रोग्राम, किसान कल्याण मिशन, यूपी मातृभूमि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, इज ऑल अबाउट द स्कीम ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश ऑफ 2022। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेट, आवर नेक्स्ट स्टेट विल बी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं कुछ स्कीम्स। तो मध्य प्रदेश की पहली स्कीम हम जानेंगे, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, ठीक है। अब इसमें हम लोग समझते हैं, देखिए कोविड-19 का बहुत बड़ा इशू था, तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, कितने का? तो ₹5,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, ₹5,000 का, वैसे बच्चों को जो ऑर्फेन हो गए, जो अनाथ हो गए, कब? कोविड-19 के बीच में। सो दिस इज द फर्स्ट स्कीम, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, ठीक है। तो ₹5,000 का मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा किनको? तो उन बच्चों को जिनके माता पिता लेफ्ट करके चले गए हैं कोविड में, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्कीम इज देवरण्य स्कीम, ठीक है। तो देवरण्य स्कीम क्या समझते हैं? देवरण्य स्कीम इज टू प्रोमोट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड टू लिंक इट विद द एम्प्लॉयमेंट। तो देवरण्य स्कीम क्या है, इसमें क्या है कि जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उसको प्रमोट करना है, उसको बढ़ावा देना है, और साथ साथ में आयुर्वेद को लिंक करना है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये था देवरण्य स्कीम। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्कीम, नेक्स्ट स्कीम इज लॉन्च पैड स्कीम। लॉन्च पैड स्कीम क्या है ये समझते हैं। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द यूथ ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज टू बिकम सेल्फ रिलियंट। तो यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, एक स्टेज प्रोवाइड करना है उन यूथ्स को जो 18 साल के हैं, और वो 18 साल के हैं, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए एक स्टेज प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट, लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वुमेन्स से रिलेटेड लग रहा है। अब चलते हैं, अंडर दिस 20,000 विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। ओके, सो दिस इज नॉट अबाउट द वुमेन्स, दिस इज अबाउट द scheme
where financial assistance of rupees 20,000 will be given to the student taking admission in college and university. Okay, now moving to the next scheme, it's जन सुनवाई योजना 2021. तो समझते हैं इसमें क्या है. टू शेयर द कंप्लेन ऑफ योर प्रॉब्लम डायरेक्टली विद द चीफ मिनिस्टर थ्रू ऑनलाइन मीडियम. तो एक ऑनलाइन मीडियम बनाया गया है जिसमें आप डायरेक्टली अपने इशूज को शेयर कर सकते हो सीएम से डायरेक्टली. सो दिस इज अ वेरी ग्रेट मूव. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, इट्स सीएम किसान कल्याण योजना. सीएम किसान कल्याण योजना के तहत क्या है, 4,000 एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि. तो देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 6,000 रुपये मिलेंगे, दो हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट पे 3 बार में. तो अब इसमें क्या होगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उसमें और एडिशनल 4,000 रुपये का स्टेट फंड से एलोकेट करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि. ठीक है, तो ये था सीएम किसान कल्याण योजना एडेड with the extra beneficiary as in the PM Kisan Samman Nidhi. Okay, moving to the next, it's Rozgar Setu scheme. What is Rozgar Setu scheme? Rozgar Setu scheme क्या है, to provide employment to migrant workers by the police of उमरिया district. ठीक है, तो एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के जो पुलिस हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे उन वर्कर्स को जो माइग्रेट करके आए. जैसे मान लो बिहार यूपी से कोई मध्य प्रदेश में आ रहा है या फिर राजस्थान का कोई लेबर है जो मध्य प्रदेश में आ रहा है, उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और स्टार्ट किया गया है ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के द्वारा. अ वेरी गुड वर्क. नाउ मूविंग टू द लास्ट स्कीम ऑफ एमपी मध्य प्रदेश, अंकुर योजना. अंकुर योजना क्या है, अंडर दिस सिटीजन्स विल बी ऑनर्ड फॉर प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग मानसून. अगर आप एक नागरिक हैं और अगर एमपी के नागरिक हैं और अगर आप मानसून में अगर प्लांटेशन कर रहे हैं, मानसून के वक्त प्लांटेशन कर रहे हैं, तो आपको ऑनर्ड किया जाएगा. ठीक है, वेरी नाइस मूव, वेरी नाइस टू प्रमोट द प्लांटेशन. ठीक है, तो हम लोग अब यूपी और एमपी कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को. अब हम लोग मूव करेंगे छत्तीसगढ़ में. ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेट, इट्स छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में हम लोग जानते हैं, वहाँ के स्कीम्स को जानते हैं. ठीक है, तो पहला स्कीम है बाजरा मिशन. बाजरा मिशन इज द फर्स्ट स्कीम ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट. इसका क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फार्मर्स विद द फेयर प्राइसेस रेट्स फॉर द स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स. दो छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्स जो क्रॉप्स होते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर और फेयर प्राइसेस. सबसे बड़ा कंसर्न हमारे अगर कंट्री में हो रहा है तो वो फार्मर्स के लिए फेयर प्राइसेस का कंसेप्ट ही है. ठीक है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक बाजरा मिशन लाया है जिसमें रेट्स जो भी स्मॉलर ग्रेन्स होंगे उसमें फेयर रेट्स की बात कर रहे हैं अब ये लोग. ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना. ठीक है, इसमें क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द लैंडलेस सिटीजन ऑफ द स्टेट डूइंग एग्रीकल्चरल वर्क. अंडर दिस 12 लाख लैंडलेस लेबर विल बी गिवन ₹6,000. तो ऐसे मतलब राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत क्या हो रहा है कि लगभग 12 लाख लैंडलेस लेबर हैं, उनको 6,000 रुपये दिया जाएगा. क्यों दिया जाएगा, क्योंकि वो लैंडलेस हैं. दूसरी चीज़ है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत है उनको, और वो लोग एग्रीकल्चरल वर्क में इंडल्ज्ड हैं. ठीक है, तो उनको मिलेगा. थर्ड और द नेक्स्ट स्कीम इज गार्बेज कैफे स्कीम. गार्बेज कैफे स्कीम इज टू प्रोवाइड फूड इन लिeu ऑफ प्लास्टिक बाय अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या कहते हैं कि अगर आप प्लास्टिक लेके आते हो, प्लास्टिक वेस्ट जो आप फेंक देते हो सड़क पे कूड़े के कचरे में या फिर कहीं बाहर, तो आप या किसी खुले जगह पे, तो आप अगर उसको लेके आते हो ना, तो उसकी जगह पे आपको हम फूड प्रोवाइड करेंगे. तो ये इनिशिएटिव वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये स्कीम जो लाया गया, और ये लाया गया है अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, और ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले स्कीम पे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना. राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसमें क्या है, टू प्रोवाइड 1,500 रुपीज़ टू द फार्मर एज एन इंस्टॉलमेंट फॉर द पैडी क्रॉप. पैडी क्रॉप के लिए इंस्टॉलमेंट में 1,500 रुपये पे किया जाएगा अंडर द राजीव गांधी किसान न्याय योजना. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट इज गोधन न्याय योजना, टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड हेल्प लाइव स्टॉक्स फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम अलॉन्ग विथ एम्प्लॉयमेंट. तो इसमें क्या है, तो कि किसको बचाना है, किसकी प्रोटेक्शन करनी है, तो एनिमल एंड हेल्प लाइव स्टॉक फार्मर्स, जो ऐसे फार्मर्स जो लाइव स्टॉक्स करते हैं, एनिमल्स को देखते हैं या एनिमल का पालन करते हैं, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए और उनकी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए ये गोधन न्याय योजना लाया गया है. ठीक है, तो ये हो गया, दिस वाज ऑल अबाउट द छत्तीसगढ़ स्कीम. सो अब मूव करते हैं वेस्ट बंगाल स्कीम पे. वेस्ट बंगाल स्टेट की क्या क्या स्कीम है इसको हम लोग जानते हैं. ठीक है, तो चलते हैं. तो पहली स्कीम है
पाठाश्री अभियान, इसमें क्या है, 10 कैंपेन्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर रिपेयर ऑफ रोड्स इन बंगाल। तो ये रोड रिपेयरमेंट के लिए है, रोड जो टूट फूट जाती है उनके रिपेयरमेंट के लिए है, ठीक है। सेकेंड स्कीम क्या है, कृषक बंधु योजना, ठीक है। इसमें क्या है, कृषक बंधु में जो कृषि करते हैं उनके उनसे बंधुता, ठीक है। टू प्रोवाइड एनुअल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 रुपये एनुअल असिस्टेंस पर एकड़ ऑफ द फार्मर्स इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो जैसे कोई एक फार्मर्स है जिसके पास मान लो हर 1 एकड़ के लिए 5,000 रुपये का एनुअल असिस्टेंस मिलेगा, साल में सालाना असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। कि आपके पास अगर 1 एकड़ लैंड है तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा, 2 एकड़ है तो 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। किस लिए मिलेगा, ताकि आप थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल पाए कि आप उस लैंड को अच्छे से एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए यूज कर सके। तो दिस वॉज द कृषक बंधु योजना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, थर्ड योजना इज युवा श्री अर्पण योजना, ठीक है। इसमें क्या कहता है, टू प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अबाउट 50,000 यूथ्स ऑफ द स्टेट। तो लगभग इसमें क्या है, युवा श्री अर्पण योजना का स्कीम का जो मोटिव है वो क्या है कि बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। किन के लिए बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, तो लगभग 50,000 यूथ हैं ऐसे हैं स्टेट में जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्कीम पे, मातृ स्मृति योजना, स्मृष्टि योजना, ठीक है। मातृ स्मृष्टि योजना, इसमें क्या है, टू जनरेटिंग इनकम एक्टिविटीज इन हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज बाय एंगेजिंग लोकल। देखो इसमें क्या है, मातृ स्मृष्टि योजना का मतलब क्या है, इसमें जो हॉर्टिकल्चर और फिशरीज में मछली पालन में जो लगे हुए हैं ना, इंगेज्ड है ना, जो लोकल वहाँ के लोग सब हैं उनके लिए इनकम जनरेट करना, ठीक है। उनके लिए इनकम एक्टिविटीज जनरेट करना, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा स्कीम है। अब चलिए नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं, चोखेर अलो स्कीम। आई एम रीडिंग द स्कीम्स ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू प्रोवाइड फ्री आई ट्रीटमेंट एंड स्पेक्टिकल्स टू सीनियर सिटीजन। तो जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको फ्री की आँख की ट्रीटमेंट, आँख का इलाज, और साथ साथ में चश्मे भी फ्री में, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्कीम है, ठीक है। लास्ट स्कीम इज माँ की रसोई योजना। माँ की रसोई योजना इज टू प्रोवाइड फूड फॉर द पुअर एंड डेस्टिट्यूट एट ₹5। मतलब जो लोग इनकैपेबल हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग अपने दिन की कमाई ढंग से अच्छे से नहीं कमा पाते हैं, या काम करने में ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, या एलिजिबल नहीं हो पाते हैं दिन की कमाई में, या फिर वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको ₹5 में प्लेट खाने का दिया जाएगा माँ की रसोई योजना से। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एज वी नो दैट ऑलरेडी वी आर वेरी लैकिंग इन हंगर इंडेक्स। सो अब ऑलरेडी हमने यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल का ऑलरेडी हो चुका है हमारा कंप्लीट स्कीम्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ओडिशा गवर्नमेंट, ओडिया एंड ओडिशा गवर्नमेंट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, सो ओडिशा गवर्नमेंट के देखते हैं। तो इनका पहला स्कीम है गोपबंधु संबाधिका स्वास्थ्य योजना। गोपाबंधु संबाधिका स्वास्थ्य योजना, तो इसमें क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू जर्नलिस्ट हु डाइड इन कोविड-19। तो जो भी जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, लेकिन यहाँ पे जर्नलिस्ट की बात हो रही है, जो भी जर्नलिस्ट थे वो कोविड-19 के टाइम में जिनका डेथ हुआ है उनके फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इट्स बिंदु सागर सफाई योजना, ठीक है। टू क्लीन द बिंदु सागर लेक इज सिचुएटेड इन भुवनेश्वर, लोकेटेड इन भुवनेश्वर इज द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा। सो बिंदु सागर सफाई योजना क्या है, सिंपल सा योजना है जिसमें बिंदु सागर लेक को हमको क्लीन करना है, ठीक है। टू क्लीन द बिंदु सागर लेक विच इज लोकेटेड इन भुवनेश्वर इज द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्कीम इज आशीर्वाद योजना, ठीक है। फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ कोविड ऑर्फेंस। देखो जो भी कोविड में अनाथ हुए हैं उनका तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके तो फैमिली अब रहे नहीं, तो उनको कौन ध्यान देगा। तो आशीर्वाद योजना क्या कहता है कि एजुकेशन, हेल्थ एंड मेंटेनेंस जो भी होगा वो ऑर्फेंस का वो गवर्नमेंट उठाएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ओडिशा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज द कर्नाटका स्टेट की हम लोग अब आगे देख लेते हैं क्या है। कर्नाटक के बारे में जानते हैं, कर्नाटक की कुछ स्कीम्स को जानते हैं। तो कर्नाटक का पहला स्कीम जानते हैं, ये क्या है, अरुंधति एंड मैत्री योजना। अरुंधति एंड मैत्री योजना क्या कहता है, अंडर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द ब्राइड्स ऑफ ब्राह्मण फैमिलीज। तो जो भी ब्राइड्स होंगी ब्राह्मण फैमिलीज की, वो उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट इज अर्थिका स्पंदना स्कीम, ठीक है। अर्थिका स्पंदना स्कीम ये क्या है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 एंड फ्लड।
कोविड-19 एंड फ्लड्स। तो कोविड-19 और फ्लड के बीच में जो भी लॉस हुआ है, जो आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत हुआ है, जिनके मान लो खेत डूब गए हों, जिनका लाइफ में बहुत सारा इश्यूज आ गया हो, तो उनको लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो यही है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया आर्थिका स्पंदना योजना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट इज नेकर सम्मान योजना। नेकर सम्मान योजना क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वीवर्स। वीवर्स मतलब जो बुनकर होते हैं, कॉटन, सिल्क एंड वुलन ऑफ द स्टेट। तो देखो क्या है, नेकर सम्मान योजना क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है उनको जो कि बुनकर हैं, जैसे जो कॉटन के बुनकर हैं, कॉटन, सिल्क और वुलन बुनकर्स, ठीक है। अब हम लोग, ये हो गया स्कीम कर्नाटका का। अब हम लोग केरल के लिए मूव करेंगे, ठीक है। केरल में क्या है? नमात बशाई प्रोग्राम। नमात बशाई प्रोग्राम क्या होता है? टू प्रोवाइड मीडियम ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन टू ट्राइबल चिल्ड्रन एट होम। टू प्रोवाइड मीडियम ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। अब देखो क्या हो, ट्राइबल्स में क्या होता है, ज़्यादा वो रिच तो होते नहीं है, या फिर उनका कनेक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं होता, और वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं टेक्नोलॉजी में या फिर किन चीज़ों में। लेकिन अब अगर नहीं रखेंगे तो हम उनको मेन स्ट्रीम लिंक से ऐड नहीं कर पाएंगे, और अगर हम ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम लिंक से ऐड नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्या होगा, उनका जो होगा वो डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जैसे अभी हमारी जो प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो भी हमारे ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऑल राउंड डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि वो भी हमारे कंट्री की पार्ट है, और उनको भी एटलीस्ट कभी ना कभी हमारे कंट्री में एक अच्छे पोजीशन पे बैठना है। तो नामत बशाई प्रोग्राम क्या है? तो एक ऑनलाइन एजुकेशन की जो मीडियम्स है वो ट्राइबल चिल्ड्रंस को फ्री में प्रोवाइड करना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द केरला गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। वन स्कूल वन IAS स्कीम, मतलब हर एक स्कूल से एक IAS निकलेगा। टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग फॉर CBSE एग्जामिनेशन फॉर पुअर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। तो सिंपल सी बात है, जो भी गरीब बच्चे हैं लेकिन मेरिटोरियस हैं उनको फ्री कोचिंग कराई जाएगी CBSE पैटर्न में, CBSE एग्जामिनेशन के लिए। किस स्कीम के तहत? तो वन स्कूल से वन IAS स्कीम से, ठीक है। नाउ द स्टेट गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ गुजरात की स्कीम जान लेते हैं। वतन प्रेम योजना, ऑब्वियसली under this Gujaratis will be able to take projects and agencies for their choice by paying an amount of 60%, ठीक है। तो वतन प्रेम योजना क्या है कि गुजरातीज के लिए है। गुजरातियों का एक काम है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट या एजेंसी लेना है उनके चॉइस का, तो उनको 60% पे करके वो आराम से उस एजेंसी या उस प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं, ठीक है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, इट्स मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसमें क्या है? चिल्ड्रन ऑर्फन बाय कोविड-19 विल बी गिवन ₹4,000 पर मंथ टिल द एज ऑफ 18 ईयर। मान लो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो अगर 16 साल का है और उसके माँ पिताजी नहीं रहे हैं कोविड-19 क्राइसिस के वक्त, तो क्या करेगा? तो गुजरात गवर्नमेंट जो होगी उनको ₹4,000 देगी 18 ईयर्स तक होने तक, ठीक है। तो ये था मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। सो moving to the next state is झारखंड is situated near by बिहार। सो झारखंड, अब झारखंड स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका पहला स्कीम है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना क्या है? फॉर प्रोमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट कंप्लीटली एंडिंग चाइल्ड मैरिज। देखिए, झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का मतलब क्या है कि वुमेन को एम्पावर करना है, वुमेन को इक्वलिटी पे लाना है, और साथ साथ क्या है, कंप्लीटली जो चाइल्ड मैरिजेज हो रही है उस स्टेट में उसको कंप्लीट खत्म करना है। तो ये मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट योजना, नाम है सुजलम सुफलम योजना। सुजलम सुफलम योजना इज व्हाट? रिनोवेशन ऑफ 5,000 पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स इन द स्टेट सो दैट वाटर कैन बी स्टोर्ड। देखो, बहुत सारे यहाँ पे लगभग 5,000 पॉन्ड्स हैं और बहुत सारे रिजर्वायर्स हैं जो थोड़ा टूट फूट गए हैं, जिनको रिनोवेशंस और री इंटीग्रेशंस की ज़रूरत है। तो सुजलम सफलम योजना के तहत हम जो भी 5,000 पॉइंट्स हैं और जो रिजर्वायर्स हैं उस स्टेट दैट इज झारखंड में, उसको हम लोग रिनोवेट करेंगे ताकि हम उसमें रिस्टोर कर सकें वाटर को, ठीक है। तो ये था सुजलम सफलम योजना के बारे में। अब हम बात करते हैं CM कृषि आशीर्वाद योजना के बारे में। CM कृषि आशीर्वाद योजना के तहत झारखंड गवर्नमेंट क्या करती है? तो ₹5,000 से लेके ₹25,000 तक प्रोवाइड करती है वैसे फार्मर्स को जिनके पास 1 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक लैंड हो, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्कीम ऑफ झारखंड का, किसान फसल राहत योजना, ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या है? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन द लॉस ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटी। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ग्रेट स्कीम। किसान फसल राहत योजना के तहत क्या है कि जो भी किसान हैं जिनकी खेत और लॉस हो गई है किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, लाइक मान लो ओले गिर गए या फिर फ्लड आ गई, तो उस केस में क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी सिक्योरिटी कवर करेगी उसके उन क्रॉप्स की और उनको उनकी कॉम्पनसेशन पे करेगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेट दैट इज द आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की पहली स्कीम है जगन्नाथ
Chedodu scheme. So this is a scheme of financial assistance to tailors, barbers and washermen unable to raise livelihood due to corona. तो बस यही समझ लो कि जगन्ना चेदेदू स्कीम क्या है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल मदद करनी है किनको, टेलर्स को, बार्बर्स को और वॉशरमैन्स को, जो कि अपने लाइवलीहुड को ठीक से कैरी आउट नहीं कर पा रहे हैं कोरोना के समय में, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम इज सॉल्ट प्रोग्राम। तो इसके तहत क्या है, इसके तहत ये टू स्ट्रेंथन स्कूल एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू द टीचर्स। देखो, टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ ए स्कूल, ये तो सबको पता है। तो टीचर को स्ट्रेंथ करना, ट्रेनिंग एंड स्किल प्रोवाइड कराना, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाना है। तो इसके लिए सॉल्ट प्रोग्राम लाई है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, ठीक है। अनदर स्कीम इज स्त्री स्कीम, STREE, स्त्री स्कीम टू सपोर्ट एंड एम्पावर वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये लाया गया हैदराबाद पुलिस के द्वारा। इसमें क्या है कि किसी भी वुमेन को एम्पावर करना है, किसके अगेंस्ट जाके, कि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसको अपोज करना है, उसके अगेंस्ट आपको खड़ा होना है, उसके अगेंस्ट आपको सहना नहीं है, उससे आगे निकलना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु का एक स्कीम है, उसमें है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम, ठीक है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम क्या कहता है, टू इंश्योर बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट इन 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स। सो 80,000 गवर्नमेंट स्कूल जो वहाँ पे है, उनको एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। उनको एक बहुत ही बेटर ऑप्शंस देना है जिससे वो बहुत अच्छा ग्रो कर सके, ठीक है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये था। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट गवर्नमेंट, दैट इज नेक्स्ट स्टेट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो इसमें एक स्कीम है जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना। आत्मनिर्भर कृषि योजना क्या है, टू प्रमोट एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर, जिसमें प्रमोट कैसे करना है, ₹60 करोड़ विल बी गिवन टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इनको प्रमोट करना है, मतलब इनको बढ़ावा देना है, किसको किसको, तो एग्रीकल्चर को या फिर हॉर्टिकल्चर को। तो 60 करोड़ का फाइनेंस किया जाएगा कौन से डिपार्टमेंट को, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश। तो स्कीम का नाम क्या था, आत्मनिर्भर कृषि योजना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं तेलंगाना पे, तेलंगाना गवर्नमेंट पे, ठीक है। तेलंगाना में एक स्कीम आई है, उसका नाम है रयूथु बंधु स्कीम। रयूथु बंधु स्कीम, इसके तहत क्या है कि 8,000 रुपया पर एकड़ प्रोवाइड किया जाएगा किसको, किसान को, फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। तो क्रॉप्स के लिए, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के लिए 8,000 रुपये पर एकड़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्कीम भी फार्मर्स के लिए है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट, दैट इज रयूथु बंधु स्कीम। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्कीम, आकाश से दवा परियोजना, ठीक है। आकाश से दवा लाना है तो इसमें ड्रोन्स यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो रीड करते हैं इसके स्कीम्स को। टू प्रोवाइड मेडिसिन थ्रू ड्रोन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो ड्रोन्स डिलीवरी होगी वो मेडिसिन की, तो इसके थ्रू होगी। तो ये आकाश से दवा परियोजना है, ठीक है। तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट के थे। अब मूव करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ। तो राजस्थान गवर्नमेंट के स्कीम्स को जानते हैं। CM अनुप्रीति कोचिंग योजना है, ठीक है। जिस तरीके से अनुयोदय योजना था ना यूपी का, उसी तरीके से CM अनुप्रीति कोचिंग योजना है, ठीक है। इसके तहत क्या है, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट, जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स हो गए, या फिर SC हो गए, NST स्टूडेंट्स को हमको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। किस चीज़ के थ्रू, तो CM अनुप्रीति कोचिंग योजना के थ्रू, ठीक है। ये राजस्थान की स्कीम मैं बता रहा हूँ आपको। अब अगली स्कीम की तरफ मूव करते हैं, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। तो 1,000 रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड पर मंथ एज ए ग्रांट इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द फार्मर्स। तो मतलब क्या है कि जैसे मान लो किसी किसान की 1,200 रुपये की बिजली बिल आई है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत उनकी 1,000 रुपये बिजली की बिल माफ़ कर दी जाएगी। तो 1,000 रुपये तक की बिजली बिल उनको फ्री दी जाएगी। ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम आई है उसका नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। नाउ हम मूव करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ मूव करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की आई है मिशन वात्सल्य, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके तहत क्या कहते हैं, इसके तहत कहते हैं अंडर दिस 18 बेनिफिट्स दिया गया है। स्कीम्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड टू पुअर वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड ड्यू टू कोविड-19। तो मिशन वात्सल्य उन वुमेन के लिए है, उन औरतों के लिए है जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया है कोविड-19 के समय में, ठीक है। उनको 18 बेनिफिट्स, स्कीम्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगी, ठीक है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कीम है। अब अगला स्कीम पढ़ते हैं, मिशन ऑक्सीजन
सेल्फ रिलायंस स्कीम, ठीक है, टू इनकरेज ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। देखो जब कोविड आया था तो हमें ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम था, मतलब हमारे पास चीज़ें तो थी उसको बनाने की, बट मेरे पास सप्लाई करना और टाइम लिमिट के अंदर उसको हर जगह पहुंचाना का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इस चीज़ों के बारे में प्रेडिक्शन रखा ही नहीं था। तो इस चीज़ के लिए हरियाणा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक मिशन लाई है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम, जिसके तहत ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री को इंकरेज किया जाएगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ, जो देखते हैं उनकी स्कीम्स को। तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट स्कीम इज संजीवनी प्रोजेक्ट। संजीवनी प्रोजेक्ट क्या कहता है? टू प्रोवाइड होम ट्रीटमेंट एंड केयर टू कोविड-19 पेशेंट। ये कोविड के वक्त ही आया था, कोविड-19 पेशेंट्स को घर में ही ट्रीट करने का एक तरीका था इस प्रोजेक्ट के अनुसार, ठीक है। अगला स्कीम क्या है हमारा? गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना के तहत क्या है? टू मेक प्रोविजंस फॉर सेल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड काउ यूरिन टू द फार्मर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, गोवर्धन योजना के थ्रू क्या है कि एक ऐसा प्रोविजन बनाएंगे जो कि हम जिसमें हम सेल करेंगे किस चीज़ का? तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स का, जो वैसे मैन्योर्स जो ऑर्गेनिक होंगे, एंड काउ के यूरिन को फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम इज प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। दिस वॉज गिवन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड ट्रीज, जो कि 75 साल से ज़्यादा बड़े हैं, वो वैसे पेड़ जो 75 साल से ज़्यादा बड़े हैं उनके लिए 2500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा हर पंचायत को, ठीक है। तो प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के तहत हर एक पंचायत को ₹2500 रुपये पर मंथ मिलेगा उन पेड़ों की रक्षा करने के लिए जो 75 साल से ज़्यादा के बड़े हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम्स पे देखते हैं, थोड़ा एक नज़र डालते हैं। तो हम देखते हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। इसमें क्या हुआ था? अंडर दिस स्कीम 50,000 रुपये की अमाउंट दी जाएगी उन फैमिलियों को जिन्होंने अपने घर में किसी एक मेंबर को भी लूज़ किया है कोविड-19 के वक्त में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम थी। अब मूव करते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। अब उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, उनके बारे में कुछ स्कीम्स देखते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सीएम वात्सल्य योजना। एज पर सीएम वात्सल्य योजना टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन ऑर्फेंड बाय द कोविड-19 टिल एज ऑफ 21 ईयर। तो इसमें क्या है ना, सीएम वात्सल्य योजना में कि जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड-19 के वक्त में, उनको 21 साल तक उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी फ्री में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्कीम देखते हैं हम उत्तराखंड गवर्नमेंट की, अटल आयुष्मान योजना। इसके तहत क्या है? फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। जितने भी रेसिडेंट्स हैं स्टेट में, जितने भी लोग रहते हैं, जितनी फैमिली रहती है, उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी अंडर द अटल आयुष्मान योजना, ठीक है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये लाई गई है। अब बात करते हैं मिशन हौसला के बारे में, ठीक है। तो ये थर्ड स्कीम है, टू हेल्प गेट ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स फॉर कोविड-19 पेशेंट्स बाय उत्तराखंड पुलिस। तो मिशन हौसला क्या था? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लाया गया था, जिसमें ऑक्सीजन की जो क्राइसिस हुई थी या वेंटिलेटर्स की जो क्राइसिस हुई थी उसको कैरी आउट, उसको एक तरीके से हम लोग उससे निकलने के लिए ये स्कीम को लाया गया था, ठीक है। अब हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट की स्कीम क्या है? आवाम की बात रेडियो प्रोग्राम। इसमें क्या था? टू टेक स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल टू द पीपल। तो एक यही बात है कि आवाम की बात रेडियो प्रोग्राम के तहत क्या था कि ये गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ली थी, इसके तहत क्या था कि क्या वहाँ की आवामों की, क्या वहाँ के लोगों की, कॉमन लोगों की जो क्या इंटरेस्ट है, उन बातों को रखा जाएगा रेडियो प्रोग्राम के तहत, ठीक है। नाउ मूविंग टू द हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का देखते हैं, आयुष घर द्वार प्रोग्राम एक निकला था, जिसके अकॉर्डिंग था कि होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हेल्दी बाय प्रैक्टिसिंग योगा। तो जो भी होम आइसोलेटेड कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको योगा की तरफ थ्रू हेल्दी करना, ठीक है। तो ये था आयुष घर द्वार प्रोग्राम, ठीक है। अब एक नया प्रोग्राम था पर्वत धारा योजना। इसके तहत क्या था? टू रेजुविनेट वाटर बॉडीज दैट आर डिसअपियरिंग एंड टू प्रोवाइड इरिगेशन टू द फील्ड। तो जो भी ऐसे वाटर बॉडीज हैं जो कि अब खत्म हो रहे हैं, कभी उनकी कोई एग्जिस्टेंस रह नहीं जा रही है, जो डिसअपियर हो रहे हैं, उनको रेजुविनेट करना, उनको फिर से जिंदा करने का ये स्कीम लाया गया, पर्वत धारा योजना। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और ये होनी भी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्कीम की बात करेंगे। वो नेक्स्ट स्टेट है लद्दाख। लद्दाख के पास एक स्कीम लॉन्च की गई जिनका नाम था यौन टैब योजना। यौन टैब योजना मीन्स अंडर दिस टैबलेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 12,300 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12। जो 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को 12,300 बच्चों को टैबलेट की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, ठीक है, अंडर यौन टैब योजना ऑफ लद्दाख गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिक्किम गवर्नमेंट की, ठीक है। सिक्किम स्टेट की बात करते हैं। यहाँ आया वन फैमिली वन जॉब स्कीम। दिस इज वेरी ल्यूक्रेटिव इनिशिएटिव। इसमें क्या करना है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कम से कम एक मेंबर को, हर एक फैमिली में से एक मेंबर को एक जॉब देना है 100%। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रॉमिसिंग स्कीम। नाउ वी विल मूव टू
मूव टू नेक्स्ट स्टेट दैट इज असम। असम के पे मूव करते हैं ना। असम का है मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, ठीक है। तो नाम से ही प्रेरित होता है कि आखिर ये किस चीज़ से रिलेटेड है। अंडर दिस वन टाइम असिस्टेंट ऑफ 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा वैसी वुमेन को जिन्होंने अपने हस्बैंड को लूज़ किया है कोविड-19 डिजीज से, ठीक है। और वैसी इसमें एक और कंडीशन है कि फैमिली की इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसी वुमेन को वन टाइम 2.5 लाख रुपए मिलेंगे जिसने अपने हस्बैंड को कोविड-19 क्राइसिस में लूज़ किया है और उसकी फैमिली की इनकम 5 लाख से कम हो। इस स्कीम का नाम था मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना और स्टार्टेड बाय असम गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट योजना इज मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पे 3500 रुपये पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी वैसे बच्चों को जो कोविड-19 में ऑर्फन हुए हैं, ठीक है। तो ये असम गवर्नमेंट का था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वन एंड ओनली बिहार गवर्नमेंट की। तो सीएम महिला उद्यमी योजना। तो यहाँ क्या देखो, एक चीज़ तो समझ लो कि बिहार गवर्नमेंट जो है ना वो वुमेंस के लिए समझ लो एक तरीके से वरदान है। तो वुमेंस पे इतना ज़्यादा और करनी भी चाहिए क्योंकि जो कंडीशन थी बिहार में तो वो बहुत ही वर्स्ट थी। तो उससे निकालने के लिए सीएम ने बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं फॉर वुमेन। तो इसमें सबसे बेहतरीन स्कीम है सीएम महिला उद्यमी योजना। इसमें क्या है कि 10 लाख रुपए दी जाएगी किसी भी वुमेन को कोई भी न्यू एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए। सो 10 लाख विल बी प्रोवाइडेड टू वुमेन टू स्टार्ट न्यू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं। अगली स्कीम है जल जीवन हरियाली अभियान। जल जीवन हरियाली JJH अभियान। तो इसमें क्या है कि हमें वाटर बचाना है एंड टू सेव वाटर एंड ग्रीनरी अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो सिंपली सी बात है, जल जीवन और हरियाली, पानी भी सेव करना है और हरियाली भी सेव करना है, ठीक है, अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है स्कीम, ठीक है। अगला स्कीम है सीएम वृद्धजन पेंशन योजना। इसमें ₹400 मंथली पेंशन दिया जाएगा वैसे पर्सनस को जिनकी एज ग्रुप 60 से 79 ईयर एज की बीच में वो फॉल करते हैं। 60 से लेके 79 साल तक दिया जाएगा पेंशन ऑफ ₹400 पर मंथ, ठीक है, सीएम वृद्धजन पेंशन योजना के तहत। तो अब हम लोग मूव करते हैं लास्ट स्टेट दैट इज जो पंजाब है, ठीक है। इनकी स्कीम जानते हैं, मेरा काम मेरा मान योजना। सो यू कैन यूज मेरा काम मेरा मान योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग। तो ऐसा है कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको ट्रेनिंग दे करके उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी अंडर द स्कीम मेरा काम मेरा मान योजना, ठीक है। अब हर घर पानी हर घर सफाई योजना जो है, ठीक है, ये भी चलाए होंगे। इसमें के तहत क्या किया गया, 100% पोर्टेबल वाटर दी जाएगी और रूरल हाउस होल्ड जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उसमें 2022 तक। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स एंड देयर स्कीम्स। आई हैव कंप्लीटेड एंटायर सेशन ऑफ दिस। सो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो सपोर्ट बाई व्यूइंग एंड शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो इफ यू वांट एनीथिंग एक्स्ट्रा देन यू कैन ऐड इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट में ही बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। और अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो यू कैन ऑल्सो कमेंट, आई विल मेक अ टेलीग्राम चैनल, यू विल टेक फ्रॉम देयर। सो एज ऑफ नाउ, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।